नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू ई ट्यूटर एजुकेशन करंट अफेयर्स जुलाई 2020 पार्ट 3। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एचएफसी और एनबीएफसी की सहायता हेतु विशेष नकदी प्रवाह योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार की केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की राशि की सहायता की है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मार्च 2020 को की थी। फ्रेंड्स, डेट याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 13 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे 2 भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्टर राज शेट्टी और मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। ओके फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई 2020 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के राज शेट्टी जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये ऐसे 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यानी कि वैम 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है सेवारत भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। इन्हें 28 जून 2020 को वैम 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान दिया गया था और इस स्थान को सफलतापूर्वक हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है। तो उसका नाम है शेषनाग। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर एक कीर्तिमान बनाया है। उसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इस मालगाड़ी का नाम शेषनाग दिया गया है। इसमें 4 रैक के कुल 251 डब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन और 9 इंजन भी शामिल है। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, शेषनाग। ठीक है, डेट 2 जुलाई 2020 और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जैसा कि हम फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, श्रीकांत माधव वैद्य, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय तेल निगम ने श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी का नया अध्यक्ष चुना है। यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, जो भारतीय तेल और इंडियन ऑयल टैंकिंग की सहायक कंपनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी SASO सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो उनका नाम है सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, PVSM, AVSM, VM, ADC। ठीक है, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी SASO सम्मेलन का उद्घाटन 2 जुलाई 2020 को किया गया था। मौजूदा सुरक्षा कारणों और कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये पहली दफ़ा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो उसका नाम है जर्मन टेक्निक सैप। जर्मन टेक्निक सैप ने ग्लोबल भारत कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम को भारतीय MSME को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, ये ऐप क्या करेगा, कृषि प्रथाओं और बैंकिंग सेवाओं पर की जितनी भी जानकारी होगी उन्हें किसानों तक सीधा पहुंचाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ओडिशा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। ऐसे 7 लाख से अधिक किसान हैं जिन्हें इस योजना से फ़ायदा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो उनका नाम है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार द्वारा इस ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 महामारी के चलते
जो लोग शिक्षा से वंचित रह चुके हैं या जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, उनको ये सहायता प्रदान करना। इसमें पहली से 12वीं तक के सभी छात्राओं के लिए 10,000 से अधिक कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना में CBSE और NCERT के साथ साथ दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की सामग्री को भी उपलब्ध करवाएंगे और इस सामग्री के अंतर्गत डिजिटल QR कोडेड टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम, डिटेल्ड वीडियो, उनके अभ्यास प्रश्न पत्र और उनके टेस्ट को भी शामिल किया गया है। NCERT में 25 करोड़ सदस्यों की एक टीम ने इस योजना को शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने का पहला राज्य बन चुका है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रत्येक घर में तरल पेट्रोलियम LPG कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के लिए जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई 2020 की डेट निर्धारित की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना हिमाचल गृह योजना भी 100% कनेक्शन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIBC के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा ने रिचर्ड हील्ड का स्थान ग्रहण किया है। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO थे। उन्होंने NSTC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। UKIBC का फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसकी स्थापना 2007 में यूके और भारत के बीच ट्रेड को आगे बढ़ाने के नज़रिए से की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसके लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो गुजरात सरकार ने विजय रूपानी की अध्यक्षता में आदिवासियों के अधिकारों के लिए इस योजना का गठन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट किसके सहयोग से अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSTC के सहयोग से भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल अगले 12 महीनों तक प्रदान करेगा। NSTC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कोविड-19 के संकट के चलते हुए भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है ताकि देश के युवाओं को कौशल प्रदान हो और देश एक कुशल देश बन सके। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षण संसाधनों को घर घर तक मुफ्त पहुंचाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो इस बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। इस खाता योजना के तहत 10 से 18 वर्ष के बच्चों को लिया जाएगा। हाल ही में इस योजना को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को बैंकिंग के लिए तैयार करना और उनमें बचत की आदतों को विकसित करना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.